नमस्कार, आप सभी का इलाइट ग्लोबल न्यूज़ यूके में स्वागत है। शुरुआत करते हैं वैश्विक टॉप सुर्खियों के साथ। तालिबान ने अफगानिस्तान के स्टेडियम में भीड़ के सामने 12 लोगों को मार डाला। तालिबान ने बुधवार को एक प्रांतीय खेल स्टेडियम में सैकड़ों दर्शकों के सामने 3 महिलाओं और 9 पुरुषों को मार डाला, जो धार्मिक चरमपंथी समूह की सजा के क्रूर रूप को फिर से शुरू करने का संकेत देता है। राजनीतिक उथल पुथल के बीच पाकिस्तान के पीएम नए सेना प्रमुख की नियुक्ति करेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ प्रमुख पद के लिए उम्मीदवारों की एक सूची प्राप्त करने के बाद एक नया सेना प्रमुख नियुक्त करने के लिए तैयार है। नए डिज़ाइन की नोट जारी। नाइजीरिया को उम्मीद है कि नए नोटों से महंगाई भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा। नाइजीरिया ने बुधवार को एक नए डिज़ाइन की नोट जारी की, एक ऐसा कदम जिसके बारे में पश्चिम अफ्रीकी देश के केंद्रीय बैंक का कहना है कि इसमें मुद्रास्फीति और मनी लॉन्ड्रिंग पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। ब्राज़ील की अदालत ने नवतरमान राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो की चुनावी चुनौती को खारिज कर दिया। ब्राज़ील की चुनावी अदालत के प्रमुख ने बुधवार को जेयर बोल्सोनारो की इस साल की राष्ट्रपति चुनाव से मतपत्रों को रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया। ब्राज़ील के न्यायाधीश ने बुरा विश्वास चुनावी चुनौती के बाद बोल्सोनारो सहयोगियों पर लाखों रुपए का जुर्माना लगाया। ब्राज़ील की चुनावी अदालत के प्रमुख ने नवतरमान राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो की पार्टी द्वारा अक्टूबर के रन ऑफ चुनाव के परिणामों को पलटने के प्रयास को खारिज कर दिया, जिसमें वह हार गए थे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने बोल्सोनारो के गठबंधन में पार्टियों पर 22.9 मिलियन रियालिस का जुर्माना लगाया। ब्रिटेन के 70,000 से अधिक विश्वविद्यालय कर्मचारी वेतन और पेंशन को लेकर हड़ताल पर चले गए। 2.5 मिलियन तक छात्रों को व्याध्यान का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि विश्वविद्यालय के हजारों कर्मचारियों ने गुरुवार को औद्योगिक कार्रवाई शुरू की, जिसे यूके उच्च शिक्षा के इतिहास में सबसे बड़ी हड़ताल के रूप में बिल किया गया है। 2 दिनों में 2000 से भी ज़्यादा संक्रमणों की रिपोर्ट करने के बाद बीजिंग की कोविड विरोधी लड़ाई सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच गई है। बीजिंग में पिछले 2 दिनों में प्रतिदिन 1000 से अधिक नए कोविड-19 संक्रमणों के साथ बीजिंग की कोविड-19 लड़ाई अपने सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच गई है। नीदरलैंड ने संकेत दिया है कि वह चीन पर अमेरिका के चिप प्रतिबंध का पालन नहीं करेगा। जापान दक्षिण कोरिया के वाशिंगटन के प्रतिरोध को मजबूत करने के लिए कदम। जब चीन को चिप उपकरण की बिक्री की बात आती है तो नीदरलैंड अपने आर्थिक हितों की रक्षा करेगा, एक वरिष्ठ डच अधिकारी ने कहा। एक मजबूत संकेत भेजते हुए यूरोपीय देश दुनिया की अग्रणी चिप कंपनी ASML का घर अमेरिका के सामने नहीं झुकेगा। जापान ने विश्व कप के शुरुआती मैच में देर से गोल करके जर्मनी को चौंका दिया। सब्स्टिट्यूट्स रिस्तो दोआन और तकामो असानो द्वारा देर से किए गए गोल ने बुधवार को विश्व कप में जापान को जर्मनी पर 2-1 से अविश्वसनीय जीत दिलाई, जिससे अर्जेंटीना पर सऊदी अरब की चौंकाने वाली जीत के बाद एशियाई फुटबॉल के लिए एक और भावनात्मक प्रोत्साहन मिला। एक सर्वेक्षण से पता चला, यूरोप में लगभग 80% जापानी कंपनियां यूक्रेन में युद्ध से प्रभावित है। एक सर्वेक्षण से पता चला है कि यूरोप के लगभग 80% जापानी कंपनियों का मानना है कि यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से उनके संचालन प्रभावित हुए हैं, मुख्य रूप से ऊर्जा और खाद्य कीमतों में वृद्धि और रसद में व्याध्यान के माध्यम से। अनवर इब्राहिम ने 10वें मलेशियाई प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। लंबे समय से चले आ रहे मलेशियाई राजनेता अनवर इब्राहिम को देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र के महल ने गुरुवार को एक लंबे चुनावी गतिरोध को समाप्त करते हुए विपक्षी नेता नियुक्त किया। स्वीडन की बड़ी ब्याज दर वृद्धि अन्य केंद्रीय बैंकों का अनुसरण कर रही है। स्टॉकहोम। स्वीडन की केंद्रीय बैंक ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए अपने प्रमुख ब्याज दर में बड़ी वृद्धि करने के लिए अन्य केंद्रीय बैंकों का अनुसरण किया। स्वीडिश समाचार एजेंसी ने कहा, 3/4% की बढ़ोतरी प्रमुख दर को 2.5% तक बढ़ा देती है, जो कि 14 वर्षों में सबसे अधिक है।